नमस्कार दोस्तों, हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। इस पर एक वीडियो डाला जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही शानदार वीडियो आपको बौद्ध धर्म के बारे में मिलेगा। ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं उन्हीं पर आधारित ये वीडियो लगातार बनाया जा रहा है। एक पार्ट वाइज वीडियो है दोस्तों। लगातार आप इन्हें देखेंगे तो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को अब आगे पढ़ते हैं। आपको दिख रहा है प्राचीन स्मारक। ध्यान दीजिए साथियों, बौद्ध धर्म पर प्राचीन स्मारक और संबंध मुख्य विशेषता। तो इनके बारे में पढ़ें। सांची स्तूप के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। एकमात्र स्तूप सांची स्तूप है जिस पे महात्मा बुद्ध का संबंध नहीं रहा है। इसमें सारिपुत्र और मौदगल्यायन के अस्थि अवशेष इसमें रखे गए हैं दोस्तों। तो सांची स्तूप में महात्मा बुद्ध से संबंधित स्तूप नहीं है। नालंदा है दोस्तों, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक नालंदा का माना जाता है। जुन्नार वर्तुल विन्यास वाला एक चैत्य गृह है। चैत्य गृह दोस्तों आप जानते हैं जहां पर बौद्ध धर्म के लोग पूजा किया करते थे, उन्हीं को चैत्य गृह कहा जाता है। यलोरा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा ऐसा गुफा है जो तीनों धर्मों से संबंधित है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा जाता है साथियों। तो यलोरा में ही हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपको कई क्वेश्चन डाल के पूछ लेगा। यलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और ऐसी महत्वपूर्ण कई गुफाएं आपको दे के पूछता है कि कौन सी गुफा तीनों धर्मों से संबंधित है। तो यलोरा की गुफा दोस्तों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध संगीति से संबंधित तथ्य। लगातार इस पर क्वेश्चन बनते हैं प्यारे मित्रों। तो बौद्ध संगीति से संबंधित तथ्य हम लोग जानेंगे। प्रथम, बौद्ध संगीति के समय ही बुद्ध के उपदेशों को उनके प्रिय शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का और उपालि ने विनय पिटक का। तो प्रथम बौद्ध संगीति में पिटक का संकलन हुआ जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक नाम से संकलित किए गए। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय ही दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविरवाद और महासांघिकवाद में विभाजित हो गया। तो दूसरी बौद्ध संघ, पहली बौद्ध संगीति में पिटक का संकलन हुआ, दूसरी बौद्ध संगीति में साथियों विभाजन हो गया बौद्ध धर्म में। अब तीसरी बौद्ध संगीति के समय दोस्तों मोगालिपुत्र तिस्स ने अभिदम्भ पिटक, तीसरा जो पिटक है दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक के समय में जो हुई थी दोस्तों, अभिदम्भ पिटक का संकलन किया गया एवं कथावत्थु एक नामक ग्रंथ का भी इस समय रचना की गई। तो ये तीसरी बौद्ध संगीति है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय दोस्तों बौद्ध संघ में कनिष्क के समय जम्मू कश्मीर में हुआ साथियों। इसी समय हीनयान और महायान जैसे महत्वपूर्ण संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया साथियों। हीनयानी स्थविरवादी और महायानी महासांघिक कहलाए। तो हीनवादी स्थविरवादी कहलाए साथियों और महायानी आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो महायानी लोग दोस्तों उस समय महासांघिक कहलाए। तो आप इन महत्वपूर्ण बातों को, चौथी बौद्ध संगीति में दो विभाजन हुआ, पहले में पिटक, दूसरे में विभाजन, तीसरे में पिटक, फिर चौथे में विभाजन हुआ। आप इन तीनों बातों को भी आप याद रखेंगे साथियों। आगे महत्वपूर्ण बात बौद्ध संगीतियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बौद्ध संगीति आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। बौद्ध संगीत के बारे में हम लोग, बौद्ध संगीतियाँ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई साथियों। स्टेप बाय स्टेप इनका समय काल, इनके अध्यक्ष और इनकी शासन काल में हुआ और किस स्थान पर हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति आप देखिए राजगृह सप्तपर्णी गुफा में स्थान था दोस्तों।
483 महात्मा बुद्ध के मृत्यु के जस्ट बाद ही दोस्तों, महापरिनिर्वाण के बाद ही ये पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस समय महाकश्यप थे दोस्तों अध्यक्ष, अजात शत्रु। तो इस समय सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ, आपने ऊपर पढ़ा दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति में दोस्तों ये वैशाली स्थान पर हुआ साथियों। ये 383 लगभग 100 वर्षों के बाद 383 ईसा पूर्व में साबक मीर या सर्वकामी काला शोक के समय साथियों हुआ। ये काला शोक जो है ये शिशुनाग वंश के शासक थे, उनके समय इसका आयोजन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ। ये 247 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। ये मोगली पुत्र तिस्र थे। इस समय मौर्य वंश के महत्वपूर्ण सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण सम्राट, महान सम्राट अशोक के शासन काल में ये पाटलिपुत्र में हुआ दोस्तों। इस समय अभिधम्ब पिटक का संकलन किया गया। आगे महत्वपूर्ण चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडलवन कश्मीर में हुआ। इस समय कनिष्क महत्वपूर्ण शासक थे साथियों। ईसा की प्रथम शताब्दी में ये हुआ दोस्तों। इस समय वसुमित्र एवं अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र इसके अध्यक्ष, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसी समय साथियों हीनयान और महायान जैसे दो महत्वपूर्ण संप्रदाय में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। आप इस बात को भी याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य, ध्यान दीजिए साथियों, बौद्ध साहित्य बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया, जिनकी संख्या 3 है साथियों। सुत पिटक, इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों को साथियों सुनकर, इसमें जो किए गए, सुत मतलब सुनकर, जो महात्मा बुद्ध के उपदेश और वचन को संग्रह किया गया। विनय पिटक साथियों, इस पिटक में संघ संबंधी नियम, क्या नियम थे संघ के, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि और निषेधों का, इसमें किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों का पालन करना है, ये सारी चीज़ें इसमें संकलित किया गया विनय पिटक में। अभिधम्ब पिटक जब आप देखेंगे साथियों, तीसरा है, तीसरी बौद्ध संगीति, अशोक के समय इसका संकलन हुआ साथियों। इस पिटक में बौद्ध धर्म दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें संग्रह किया गया दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बातें, 3 पिटक थे, याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण है महायान शाखा का। महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया, तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है, बौद्धों और कपालिकों का वर्णन किया गया है। महेंद्र वर्मन दक्षिण के शासक थे दोस्तों। उन्होंने एक रचना मत विलास प्रहसन लिखा, जिसमें बौद्ध और शैव धर्म से संबंधित कपालिकों का इसमें वर्णन किया गया है। सर एडविन अर्नाल्ड, याद रखें साथियों, सर एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी, द लाइट ऑफ एशिया। किस पुस्तक पर आधारित है, तो ये ललित बिस्तर पर आधारित है। वज्रछेदिका नामक ग्रंथ, ध्यान दीजिए, वज्रछेदिका नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये महायान शाखा से संबंधित है। सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखें इस पुस्तक को भी, सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम आगे जानते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित रचना है, तो बबेरु जातक है, दशरथ जातक है और शिवी जातक है। तो ये 3 जातक हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है, तो वो है ललित बिस्तर से दोस्तों महत्वपूर्ण लिपियों की सूची प्राप्त होती है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात है, प्राचीन बौद्ध साहित्य सुत पिटक के कितने निकाय हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, सुत पिटक के कितने निकाय हैं, तो 5 निकाय हैं। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय है। तो
तो अगुंतर निकाय में ही 16 महाजनपदों का मिलता है दोस्तों नाम। ये सुत्त पिटक का ही एक निकाय है, 5 निकाय सुत्त पिटक में है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप जानेंगे। प्राचीन भारत के अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य को मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत की बात इसमें की गई है। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो महापरिनिब्बाण सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। याद रखेंगे दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात है, बौद्ध धर्म से पवित्र ग्रंथ पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं, उपदेश शास्त्र, विभाषा शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई है? तो कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर में हुई थी दोस्तों। इसी समय ये तैयार किया गया था। विशुद्ध मग्ग ग्रंथ की रचना बुद्धघोष ने की थी। याद रखेंगे, विशुद्ध मग्ग की रचना बुद्धघोष ने की थी। विनय पिटक का भाग दीर्घ निकाय पर टीका किसने लिखा? तो ये बुद्धघोष ने लिखा था। वज्रछेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी साथियों? तो वज्रछेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना आशंग ने की थी। दिव्यावतान ग्रंथ किस धर्म को जानने में का साधन है? तो ये बौद्ध धर्म को बताने वाला ग्रंथ दिव्यावतान है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं साथियों। लगातार इन पर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अश्वघोष के बारे में जाने। चौथी बौद्ध संगीति से संबंधित थे। अश्वघोष कनिष्क के शासन काल में रहा करते थे। इनकी महत्वपूर्ण 3 की रचना है, लगातार एग्जामों में पूछी जाती है, आप याद रखेंगे। इन्होंने महात्मा बुद्ध के चरित्र पर लिखा बुक बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो इनकी ये 3 बुक है अश्वघोष की, आप याद रखेंगे। धम्मपाल ने परमार्थ दीपनी नामक बुक लिखी है। अशुबंधु ये भी चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित थे मित्रों। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, तो आप पढ़ें। अभिधम्म घोष इन्होंने लिखा। विज्ञप्ति मातृका सिद्धि लिखा। विमिशिका और त्रिमिशिका इन्होंने वसुबंधु ने लिखा। परमार्थ सप्तति, प्रकरण पद, वज्रछेदिका और विभाषा शास्त्र ये इनके महत्वपूर्ण बुक थे जो उसे वसुबंधु ने लिखा है दोस्तों, आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट भी आप ले लें दोस्तों, तो इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं आप उन्हें याद रखेंगे। तीसरे है दोस्तों असंग। असंग भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इन्होंने पंचभूमि, योगाचार भूमि शास्त्र, अभिधम्ब समुच्चय, महायान सूत्रालंकार, प्रकरण आर्यवाचा इन्होंने लिखा है। मैत्रेयनाथ दोस्तों इन्होंने धर्म धर्मता विभंग और मनुष्यात विभंग जैसी बुक इन्होंने लिखी है। अब आगे महत्वपूर्ण है दोस्तों जिन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं, ये है नागार्जुन। नागार्जुन पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनके बारे में भी पढ़ें दोस्तों। नागार्जुन ने बहुत सी किताबें, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। तो है माध्यमिक कारिका कई बार पूछा गया है। युक्त षष्टिका, शून्यता सप्तति, सतसहस्त्रिता और विग्रहवर्तनी, अष्ट सह प्रज्ञा पारमिता इन्होंने नागार्जुन ने लिखा है। आर्यदेव ने चतुष्शतक बुक लिखा है साथियों। शांति देव के बारे में जाने तो शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बोधिचार्यावतार इन्होंने शांति देव ने ये बुक लिखी है, आप इन्हें भी याद रखें दोस्तों। आगे है शांति रक्षित। शांति रक्षित की बुक है दोस्तों तत्व संग्रह, माध्यमिका, अलंकार कारिका, शांति रक्षित ने लिखा है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और व्यक्ति हैं जिन पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रकीर्ति दोस्तों माध्यमिका अवतार और प्रसन्न मुद्रा में इन्होंने बुक लिखा है। दिंगनाथ प्रमाण समुच्चय और न्याय प्रवेश लिखा है। देव शर्मा ने विज्ञान काय, धर्मकीर्ति ने न्याय बिंदु, प्रमाण वार्तिक, वाद न्याय,
भिक्खुनी पातिमोक्ष और दंतवंश इन्होंने लिखा है। आगे सबसे महत्वपूर्ण है जिस पे लगातार क्वेश्चन साथियों लगातार एग्जामों में बनते हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। अगला है नागसेन। नागसेन के बारे में पूछा जाता है। मिलिंद पन्हो इन्होंने लिखा है। हिंद यवन शासक राजा मिलिंद थे। मिलिंद के साथ प्रश्न और कोई आंसर में जो बातें हुई उसी को इसमें संग्रह किया गया। तो नागसेन ने मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, ये महत्वपूर्ण बुक है, इंपॉर्टेंट, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। बौद्ध भिक्षु महानाम के ये दीपवंश और महावंश श्रीलंकाई ग्रंथ हैं, श्रीलंका में ये रचित किए गए हैं। महाकात्यायन नीत प्रकरण नीत ग्रंथ गंध लिखा है दोस्तों। उपतिश महाबोधिवंश बोधिवंश लिखा, और वच्चिकार धूपवंश, और महत्वपूर्ण सबसे हैं जिनका नाम है बुद्ध घोष विशुद्ध भग हीनयान से संबंधित ग्रंथ इन्होंने लिखा था। हीनयान महायान को आपने अभी पढ़ चुके हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है, वह है प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदांव हरिण वन में उन्होंने दिया था। तो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में इलाहाबाद कौशाम्बी पहुंचे? तो वो उदयन के शासन काल में यहाँ पर वो आए थे। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का इस समय वो बोध वृक्ष चल रहा है दोस्तों, अभी भी वो उपलब्ध है। आगे है महत्वपूर्ण बातें। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है? याद रखें साथियों, निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति इसी स्थान पर हुआ था। ये बोध गया में है, इन्हें यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे और भी बातें हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं दोस्तों। बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो वो प्रमुख संघ बनना चाहते थे देवदत्त, इसके प्रमुख बनना चाहते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा किस महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वैशाली में उन्होंने आनंद के कहने पर, प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवारण या पवज्या नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में मठों में ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, पवारण और पवज्या। ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों का स्वीकारोक्ति पर अवसर होता था। इसमें अपनी वो जो भी गलत काम हो जाते थे, अपराध हो जाते थे, उन्हें वो लोग स्वीकार करते थे। इसी को पवारण पवज्या कहा जाता है। ये बौद्ध मठों में कर ये लोग माफी मांगते थे। आगे महत्वपूर्ण है दोस्तों, बौद्ध महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस एक अम्ब नाम से जानते हैं? उनका नाम एक अन्य था, पद्मपाणि। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु दोबारा अभी भविष्य में अवतरित हो रही है दोस्तों? लगातार एग्जामों में पूछता है। तो अगले मैत्रेय हैं दोस्तों, जो आगे ये भविष्य में जन्म लेंगे और मानव कल्याण का काम करेंगे। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु ने को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन थे। प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन काल में ये रहा करते थे दोस्तों। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हो गया? तो मध्यकाल में उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार के रूप में समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का ये हिस्सा बन गए महात्मा बुद्ध, और इसका पतन प्रारंभ हो गया। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। सुल्तानी युग
या दिल्ली सल्तनत के समय बौद्धों की कौन सी शाखा का सबसे प्रभावशाली थी? तो उसका नाम था दोस्तों वज्रयान शाखा, भविष्य में इसमें उत्पन्न हो गई। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे? प्रथम राजा अजातशत्रु थे, जो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञान होता है दोस्तों। बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण रहा है, दोनों ने जाति व्यवस्था को नहीं माना। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे दोस्तों, क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ। दोनों ही अहिंसा पर विश्वास करने वाले धर्म थे। बौद्ध धर्म के विस्तार का अगर प्रथम मूर्त साक्ष्य अगर देखा जाए तो वो था अशोक के अभिलेख, जगह जगह पाए गए हैं। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में किया प्राप्त होता है? तो ब्रह्मजाल सूत्र में ये प्राप्त होता है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण है साथियों, दिया गया है किस गणराज्य ने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले व्यक्ति को 500 कर्षार्पण का दंड देना होगा? वो थे मल्लों ने, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म मृत्यु हुई थी, या वहीं पर इन्होंने ये जारी किया था। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेष की हिस्सेदारी का दावा किया था? तो वो थे अजातशत्रु दोस्तों, उन्होंने इसका दावा क्षत्रिय होने पर किया था। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो महात्मा बुद्ध के कुशीनगर का अंतिम वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, वह है जातक कथाएं। आगे, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इनकी मौसी ही थी महाप्रजापति गौतमी, जो पहली बार बौद्ध धर्म में ही ये पहली महिला थी दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में कौन सा राजा गौतम बुद्ध की समान आयु का दावा करता था? तो महात्मा बुद्ध के समय प्रसेनजीत थे, ये कहते हैं हम 80 साल के हैं, और महात्मा बुद्ध भी 80 साल के हैं, तो समकालीन अपने आप को ये बताते हैं। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो महाकात्यायन ने अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद का संबंध किस गणराज्य से था? आनंद मल्ल से संबंधित थे। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य अशोक के द्वारा स्थापित किया गया रुमुंदेई का अभिलेख है, जो उनके जन्म स्थल के बारे में भी बताता है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। दिया गया है कि बोध प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम आचार्य कौन थे? तो उनका नाम अलार कालाम था, दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। इन दो लोगों से वो मिलते हैं, तब बाद में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना है? तो ये अजातशत्रु के का शासन काल की घटना है। किस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? याद रखेंगे साथियों, साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ, और पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म की नींव किन 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगी पथ का आधारित है, जिसे कहते हैं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ये कहा जाता है? इस बात को भी आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। अगला है साथियों कि श्रावस्ती में मखली गोसाल हालाहल की कार्यशाला से में ठहरते हैं थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो वह कुम्हार से संबंधित थी। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों का हिस्सेदारी का दावा किया है? तो वो अजातशत्रु, अभी आपने पढ़ चुका है। किस ग्रंथ में कपालिकोपास्य
पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन किया गया है। कपालिक और पाशुपत शैव धर्म से संबंधित थे और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन मत विलास प्रहसन में किया गया है। भगवापि क्षत्रियो हामी, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ, यह कथन अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक ने कहा था। दोस्तों आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित जाने दोस्तों, जीवन से संबंधित अष्ट महास्थान कौन कौन से हैं। लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म हुआ था, गया बोध गया जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहाँ पर इन्होंने दोस्तों महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था, और कुशीनगर में इन्होंने यहीं पर इनकी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। श्रावस्ती, संकाश, राजगिरी और वैशाली भी इनके जीवन से 8 महास्थान संबंधित हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था, वो थी दोस्तों तारा देवी। ये महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। ये तारा देवी बाद में बौद्ध बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तित हो गए थे। बौद्ध मत में पाति मोक्ष से क्या अभिप्राय है, तो पाति मोक्ष का मतलब संघ के नियम होते हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान और जन्म दोनों मिला था। तो ये महत्वपूर्ण वैशाख पूर्णिमा का दिन माना जाता है दोस्तों। तो आगे महत्वपूर्ण बातें, ये तो ही महत्वपूर्ण दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित बातें। आगे कुछ बातें इसमें बची हुई हैं जिनको आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये दूसरा वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित था, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।